इतनी देर कैसे हो गई इन्हें? अब तक तो आ जाना चाहिए था। रात के 10 बज गए और भाई साहब अभी तक लौटे नहीं। क्यों? क्या हुआ कौशल्या भाभी? आ तो जाना चाहिए था, पता नहीं। ये गलत है भाभी। आप तो जानती हैं कि हम सबको सुबह जल्दी निकलना है। आप फोन करके पूछ लो ना भाई साहब। जी, फोन तो नहीं है उनके पास, और वो तो निकल भी चुके होंगे, रास्ते में होंगे। मुझे रास्ते में होते तब तक उन्होंने पहुंच जाना था। अब टाइम देखो ना जी, मैंने पहले ही कह दिया था कि कल मेरा दफ्तर पहुंचना बहुत जरूरी है। कोई नहीं जी, अब और इंतजार नहीं होने का, आप ही कोई फैसला लो बस। लेकिन वो तो कह गए हैं कि उनके आने पर ही। अरे कहने को तो वो ये भी कह गए थे कि आज शाम तक पहुंच जाएंगे, लेकिन क्या हुआ? आए क्यों नहीं? आना ही नहीं था। हाँ। मैं तो कहता हूँ आना ही नहीं था, जानबूझकर नहीं आए। और मुझे मालूम था ऐसा ही कुछ होने वाला है, क्योंकि प्रकाश भाई साहब तो चाहते ही नहीं कि हम साधना बिटिया को अपने साथ उदयपुर ले जाएं। ये फालतू का ड्रामा चला रखा है इन्होंने। हेलो हेलो साधना, बेटा एक गड़बड़ हो गई है। मामा जी, क्या बात है? सब ठीक तो है? ना, मैं ठीक हूँ। मेरी बस छूट गई है आगरा की। मामा जी की बस छूट गई। क्या? अरे ऐसे कैसे बस छूट गई? इतना टाइम लगता है क्या अस्थि विसर्जन में? हाँ, सब बहाने हैं बहाने। मैं तो पूछती हूँ कि अगर बस छूट गई तो कोई और सवारी नहीं ले सकते थे वो? मैं तो कहता हूँ आना ही नहीं था, जानबूझकर नहीं आए। और मुझे मालूम था। क्या बात है बेटा, वहाँ सब ठीक तो है ना? हाँ मामा जी, यहाँ सब ठीक है। आपने शॉल तो रखी है ना? वहाँ बनारस में बहुत ठंड होती है, शॉल ओढ़ लीजिएगा। तो फिक्र मत कर, मैं ओढ़ लूंगा बेटा। फिक्र तो होगी ना मामा जी, आपसे दूर जो हूँ आपका ख्याल नहीं रख सकती। आप अपना ख्याल रखिएगा। साधना तू रो रही है बेटा? नहीं मामा जी, मैं तो बस अलविदा कह रही थी। अलविदा किसको बेटा? पापा से। आज उनके सारे संस्कार पूरे हुए हैं ना, और शुक्रिया आपसे, इतना कुछ किया आपने मेरे लिए और पापा के लिए। अरे कोई नहीं, ये सब इनकी प्लानिंग है, प्लानिंग। क्या? हेलो बेटा, सुनाई नहीं दे रहा ठीक? ये पीछे आवाजें किसकी आ रही हैं? कुछ नहीं मामा जी, वो चाचा जी बात कर रहे हैं। बस कैसे छूट गई आपकी? आपको पता है ना, सब यहाँ इंतजार कर रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? किसने कुछ कहा क्या तुमसे? कुछ नहीं, और बहुत कुछ। सब्र नहीं है इन लोगों को। क्या मैं बात करूं उनसे? नहीं, इतनी बात भी बिगड़ी नहीं है अभी। अरे आप खुद ही बात कर लीजिए भाई साहब से और खत्म कीजिए इस मसले को। कह दीजिए उनसे कि हम साधना को ले जा रहे हैं, बस।
समझ में आ गई है। छी 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 छी, कोई पैसे के लिए इतना गिर सकता है? जाओ जी बात करो, ईंट का जवाब पत्थर होता है, हम क्या डरते हैं किसी से? अच्छा आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं फोन रख रही हूँ जी। हाँ। देखा कैसे फोन रख दिया झट से, बात भी नहीं करने दी। कैसे लोग हैं ये, बड़े नेक बने फिरते हैं। जैसी आप वैसे ही आपके पति। लालच की भी कोई हद होती है? पैसों के लिए आप बच्ची को अपने घर जाने से रोक रहे हैं। अब चुप क्यों हो गए? सांप सूंघ गया क्या? देखिए, हमें इसे रोकने का कोई इरादा नहीं है और हमने आपको भी सिर्फ इसलिए रोका है क्योंकि इस बात का फैसला वो ही करेंगे जो इस घर के कर्ता धर्ता है। मेरी तरफ से आप इसे अभी ले जा सकते, ले जा सकते, ले जा सकते, ले जा सकते। माँ, ये क्या कह रही हैं आप? मगर आपके पति का क्या, जो अंदर से तो दौलत का मोह रखते हैं, लेकिन ऊपर से शराफत का ढोंग रचा रखा है। अच्छी नौटंकी है ये, बस छूट गई। बेवकूफ समझाया क्या हमें? चाची जी बस कीजिए, अब मामा जी को और कुछ मत कहिए। आप मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं ना, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मेरी बच्ची, हमारे साथ आई। साधना, ये क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो? तुम कहीं नहीं जाओगी। जी प्लीज, अब मुझे मत रोकिए। अरे ये साधना, इन्होंने कुछ भी अनशन बोल दिया तो क्या ये सच हो क्या? और वैसे भी ये फैसला तो बाबूजी आकर लेंगे ना, उनकी बात को तू कैसे टाल सकती है? पापा चाहते थे कि मैं उनके साथ उदयपुर जाऊं, मैं इनके साथ जाऊंगी तो किसी हद तक उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी, कि पहले से ही तय कर लिया है मैंने। मगर साधना तो नानी जी आप तो बड़ी है ना, आप ही समझाइए ना इसे, रोकिए इसे, ऐसे कैसे जा सकती है? प्लीज आप ही कुछ कहिए ना इसे। प्लीज आप लोग मुझे मत रोकिए, मुझे जाना ही होगा। ये क्या कर रही है? जो लोग बाबूजी के बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रहे थे, तुम उन्हीं के कहने पर ये घर छोड़ दोगी? नहीं साधना, ये मुमकिन नहीं है। अब मेरा यहाँ रुकना भी मुमकिन नहीं है जीजी। प्लीज मेरी मुश्किलों को और मत बढ़ाइए, मुझे जाना ही होगा। साधना, भाई साहब आप मेरी बात तो सुनिए। देखिए मुझे सीट नहीं चाहिए, मैं कहीं भी किसी कोने में बैठ जाऊं। चलिए मैं खड़े खड़े पूरा सफर तय कर लूंगा भाई साहब, लेकिन मेरा आगरा पहुंचना बहुत जरूरी है। देखिए भाई साहब, हम कुछ नहीं कर सकते और बार बार बोलना हमें अच्छा नहीं लगता है। कंडक्टर साहब,
मैं तैयार हूँ। बोलिए कब चलना है? साधना देख, तू बहुत जल्दबाजी कर रही है। झूठ तो मैं बोलती नहीं, इतनी बड़ी गलती मत कर। हो सकता है भाभी किसी गलती को सुधार रही। साधना, तू मेरी छोटी बहन है ना, फिर भी तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मत जा यहाँ से, मत जा। माँ, नानी माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? प्लीज रोकिए ना इसे। जब साधना खुद जाना चाहती है तो हम क्या कर सकते हैं? मैंने भी तो इन लोगों से कहा था इंतजार करने को, लेकिन जब वो खुद सामान उठाकर जाने को तैयार है तो साधना, तू तो जानती है ना तेरे मामा जी तुझसे कितना प्यार करते हैं। जरा सोच, अगर तू यहाँ से चली गई तो उन्हें कितना दुख पहुंचेगा। कम से कम उनके लौटने तक तो रुक जा। उनका दुख देख नहीं सकती, इसीलिए तो जा रही हूँ। अगर अभी नहीं गई तो फिर कभी नहीं जा पाऊंगी। रागिनी, तू तो रोक इसे, ये हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। बस जी बस, अब आप बिटिया को और परेशान मत कीजिए। फैसला हो चुका है, हम कल उदयपुर जा रहे हैं और साधना हमारे साथ जाएगी। तौलिया दीजिए, नहाने धोने का वक्त कहाँ होगा सुबह सुबह। ये ले। धन की गंगा साथ ले जा रहे हैं हम, आगे तो उसी में डुबकी लगानी है हम सबका। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है जादू हो गया, कोई जादू, सब कुछ अपने आप में सुलझ गया। वो मालती और रागिनी ने बड़ा रोकने की कोशिश करी थी, पर साधना मान के नहीं थी। अरे मानती कैसे, हमने जबरदस्त चक्कर जो चलाया था। चांदी का ग्लास, ये चांदी का ग्लास बोलो तो रख लो। रहने दीजिए ननद जी, अब तो 10 लाख रुपए आ रहे हैं। चांदी क्या, उदयपुर चल के आप सोने का ग्लास बनवा लीजिएगा। तुम लोग अपनी बकवास बंद करो, अपना सामान समेटो और सो जाओ। बड़ी जल्दी उठना है। अरे हाँ, ऐसे कैसे सो जाऊं? सोने से पहले देख तो लूं कि साधना ने 10 लाख का चेक रख तो लिया है ना। कहीं ये ना हो कि जल्दबाजी में खजाना तो यही रह जाए और हम फालतू में ही लड़की का बोझ उठा के उदयपुर पहुंच जाए। हटिए चलिए। लो, जब देखो ये आदमी सोता रहता है। घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, किसी बात की चिंता ही नहीं है इन्हें। एक हुकुम करन थे, ये नींद सर। अजी सुनो, उठो, मैं कहती हूँ उठो। अरे यार, हमेशा घोड़े पे सवार रहती हूँ, कभी तो आराम से उठाया करो। कभी तो आराम से उठाया करो। घर में इतना बड़ा तूफान आ गया, आपको नींद कैसे आती है? अरे यार, तूफान आया तो दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो, मुझे क्यों परेशान कर रही हो? ऐसे शोर मचा रखा। दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए ना तो घर आती लक्ष्मी उल्टे पांव लौट जाएगी। अरे वो उदयपुर के उस्ताद साधना को अपने साथ ले जा रहे हैं। मैं कहती हूँ उठो, कुछ करो, किसी भी तरह बाबूजी को फोन करो, हमें उन्हें रोकना ही होगा। अरे यार, अगर साधना खुद ही जाना चाहती है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? जाने दो उसे, प्लीज मुझे सोने दो। तुम्हें सोने दूं और उन्हें जाने दूं? इसका मतलब तुम्हारी तरक्की का मौका जाने दूं? अरे तुम यूं ही जिंदगी भर छोटा मोटा काम करते रहना चाहते हो क्या? झूठ तो मैं बोलती ही नहीं, लगता है मुझे उदयपुर जाना होगा। अब अरे यार, तुम बात कम करती हो, धमकी ज्यादा देती हो। मतलब अब तुम उदयपुर क्यों जाओगी? 10 लाख मुझसे ज्यादा प्यारे हैं क्या? हे भगवान, जब आप अकल बांट रहे थे तब ये इंसान कहाँ था? यही तो था।
जी? नाराज हो? मामा जी के आने से पहले मुझे जाना होगा, वरना वो मुझे जाने नहीं देंगे। इतना कुछ किया उन्होंने मेरे लिए, मैं तो बस उनका बोझ उतारना चाहती हूँ जीजी। और फिर मेरे जाने के बाद आपके तो ठाठ होंगे। ये कमरा सिर्फ आपका, अलमारी आपकी, ढेर सारे कपड़े सिलवाना। अच्छा, मैं आपको बोल बोल के बहुत तंग करती हूँ ना जीजी? अब बस शांति रहेगी। घर में एक बेटी होगी तो उसे दुगना प्यार मिलेगा। सच कहती हूँ जीजी, आपके तो मजे होंगे। और तुम, क्या तुम मुझसे और इस घर से दूर रहकर खुश रह पाओगी? बताओ साधना, क्या तुम खुश रहोगी वहां? विदाई रीत ये कैसी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।